प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 इतिहास विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र समय 3 घंटे 15 मिनट और मैगजीन मार्क्स 70। परीक्षार्थियों के सामान्य निर्देश: सर्वप्रथम उचित स्थान पर नामांक लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित है। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में दीजिए। आगे बढ़ते हैं पेपर की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1, खंड ए, सेक्शन ए, बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर आप विकल्प के आधार पर दीजिए। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? कुषाण, शुंग, मौर्य, सातवाहन। साथ में देखो इंग्लिश वर्जन भी है इसका। प्रश्न नंबर 3, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक थे? शंकराचार्य, रामानुज, सुंदरम, बासवना। प्रश्न नंबर 4, हरिश्चरित के लेखक? बाण भट्ट, हर्षवर्धन, कौटिल्य, मयूर। प्रश्न नंबर 5, कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी? 1754 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, विजयनगर के शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? सरदार, देव, राय, राजाधिराज। प्रश्न नंबर 7, अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची? मक्का, चना, गेहूं, बाजरा। प्रश्न नंबर 8, मुगल काल का रजबनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद। प्रश्न नंबर 9, 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने, कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, वाजिद अली शाह ने। प्रश्न नंबर 10, 1947 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया? मासल्ला, मारामारी, हुल्लड़, विद्रोह। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? B.R. अम्बेडकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, V.N. राव द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी रिक्तस्थान ने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। प्रश्न नंबर 2, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के रिक्तस्थान पंथियों से है। प्रश्न नंबर 3, भारत में रेलवे की शुरुआत सन रेगिस्तान ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत रेगिस्तान ईस्वी में लौटे। प्रश्न नंबर 5, ब्रिटिश काल में प्रांतीय संस्थाओं के गठन के लिए रेगिस्तान ईस्वी में पहली बार चुनाव कराए गए। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्न के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। आज के स्विमिंग पूल हमें हड़प्पा सभ्यता को किस रचना की याद दिलाते हैं? प्रश्न नंबर 2, 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत हुई? प्रश्न नंबर 3, आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 4, अरबी में रचित अल बिरूनी की प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में आलवार किसको अपना इष्ट मानते थे? प्रश्न नंबर 6, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, मुगल बादशाह अकबर ने 1563 व 1564 में कौन से करों को समाप्त कर दिया? प्रश्न नंबर 8, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? प्रश्न नंबर 9, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान कब किया? प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी? प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर केंद्र व राज्यों में से किसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे? प्रश्न नंबर 12, हिंदी और उर्दू के मेल से बनी उस भाषा का नाम लिखिए जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। अब आ गया खंड ब, सेक्शन बी, लघुतरात्मक प्रश्न। 50 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं, 2-2 अंकों के। प्रश्न नंबर 4, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो ब्राह्मण वेद पाठ, पूजा पाठ, कर्मकांड के कार्य करते थे और क्षत्रिय देश की शासन करते थे, देश पर और रक्षा करते थे। तो ये आप अपने पाठ के अनुसार लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 5, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में जीवन के रहस्यों को समझाने का प्रयास करने वाले विश्व के 4 चिंतकों के नाम लिखने। ये कब से है? ईसा पूर्व के पहले के नाम है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, महायान बौद्ध मत के विकास के बाद बौद्ध अवधारणा व व्यवहार में कौन से बदलाव नजर आए? प्रश्न नंबर 7, जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत आज कितना प्रासंगिक है? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक प्रणाली की 2 विशेषता लिखिए। प्रश्न नंबर 9, वर्नियर की पूर्व और पश्चिम की तुलना से आप कितने सहमत हैं? संक्षेप में समझाइए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या है? विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 11, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाएं कौन कौन सी भूमिका अदा करती थी? प्रश्न नंबर 12, मुगल कालीन खुद कास्त व पाही कास्त किसानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 13, मुगल शासकों का वंश क्रम लिखिए। प्रश्न नंबर 14, 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश 5वीं रिपोर्ट क्या थी? प्रश्न नंबर 15 देखिए, उपनिवेश काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 16, आज़ादी के समय एक अकेली फौज के रूप में गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। खंड सेक्शन सी। 100 शब्दों में उत्तर देने हैं, 3-3 अंकों के हैं। 17 नंबर प्रश्न, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध के विकास के कारणों को स्पष्ट कीजिए। मगध साम्राज्य का मगध महाजनपद है जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, बिहार। प्रश्न नंबर 18, कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? प्रश्न नंबर 20, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे? औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर, यानी खंड द सेक्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न है। 250 शब्दों में उत्तर देना है, 4 अंकों का है। प्रश्न नंबर 21, ये ऑप्शन वाले हैं, 2 में से एक करना है। प्रश्न नंबर 24 का पहला ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न है? क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा विशाल स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी है? अथवा है हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीकों का विवेचन कीजिए। प्रश्न नंबर 22, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। अगर ये नहीं लिखते हो तो इसके अथवा में निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किस व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यौरों से किस तरह भिन्न होते हैं? तो इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। कौशाम्बी, मिथातल, खेड़ा, पूना, पांडिचेरी, ये ऐतिहासिक स्थल है। इनको आप नक्शे में दिखाइए। अन्यथा क्या देना, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। चंपा, धोलावीरा, बारदोली, मेरठ, सोलापुर। तो 5-5 है, 5 अंक हो गए। तो या तो ऊपर वाले 5 आप नक्शे में दिखा दीजिए और या फिर नीचे वाले 5 है वो आप नक्शे में दिखा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर है वो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की साइट पर मिल जाएगा। मॉडल प्रश्न पत्र है, तो ये 23 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हम एक नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।